आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बस आपसे यही बोलूँगा कि हेडफोन लगाइए, आंख बंद करिए और इस कहानी को सुनिए और उसके बाद एंड में डिसाइड करिए कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। कमेंट बॉक्स आपका है। इतना डेंजरस एआई का यूज़, खतरनाक। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छपा है। अब हम शुरू करते हैं कि आखिरकार बात क्या है, लेकिन उससे पहले हमारे सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है, तो गुरु 40 कूपन कोड यूज़ करें क्योंकि टीचर्स डे सेल है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एरन की। एरन जो कि अमेरिका में ही रहती हैं, उनका एक लव अफेयर है। अब आप बोलेंगे प्यार है तो क्या दिक्कत है? ना, प्यार अलग है। प्यार है इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉयफ्रेंड। इनको एआई से प्यार हो गया है। इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही थी, उसके बाद स्क्रॉल करते करते इन्होंने एक रील देखी। अब उस रील में एक औरत चैट जीपीटी से पूछ रही है, यार बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करूं, मेरी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो एक ऐसे बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करो जो कि निग्लेक्टेड है। इस कहानी में आपको साइकोलॉजी भी पता चलेगी कि कहीं ना कहीं औरतें कैसे सोचती है। सारी औरतें नहीं, कुछ। अब उसने क्या बोला पता है? उसने कहा चलो ठीक है बिल्ली, ये गेम खेलते हैं। एरिन ने इस पूरे वीडियो को देखा। अब उसके बाद और इसी तरीके के वीडियोस उसके फीड में आने लगे। एरिन को लगा ये तो कमाल की बात है यार। तो एरिन ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने चैट जीपीटी तो उसके पास था ही, और एआई चैटबॉट को बोला कि चलो मेरे साथ फ्लर्ट करो, लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी मत हो जाना, कुछ ऐसी बात मत करना जो मुझे बुरी लग जाए, वरना याद रखना तुम्हारा अकाउंट बैन हो जाएगा। एरिन थोड़ा सा इंट्रूग हुई और उसने बोला यार छोड़ो, अब बहुत हो गया, लेट्स गो फॉर इट, काम करते हैं। अब आपको पता है कि चैट जीपीटी 300 मिलियन यूजर्स हैं, और जनरल पर्पस क्या है चैट जीपीटी का? आप कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन एरन ने एक दूसरा ही पर्पस निकाल लिया कि मेरे अकेलेपन को दूर करो, मेरे पति बनो, मेरे बॉयफ्रेंड बनो, और अगर हो तो सेक्स भी करो। ये तक हुआ भाई, ये थोड़ी पर्सनल हो गई और सेटिंग्स कर दी। और इसने ये बोला कि सुनो, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं, लेकिन कैसा बॉयफ्रेंड? तो एरन रिप्लाई करती है कि ऐसा बॉयफ्रेंड बनो जो डोमिनेंट हो, पॉजेसिव हो और प्रोटेक्टिव हो। बैलेंस रखना स्वीट और नॉटी का। जब मैं तुमसे चैट करूंगी तो ऐसा लगना चाहिए कि तुम, ये जो मैंने क्वालिटीज बताई हैं ये सारी तुम में हो। और हां, इमोजीज का जरूर यूज करना। उसके बाद मैसेज किया एरन ने। अब एरन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। चैट जीपीटी ये समझ गया। चैट जीपीटी ह्यूमन लाइक एआई तो बिल्कुल है। अगर आप उससे बात करेंगे आपको लगेगा कि आप कोई बहुत ही सभ्य इंसान से बात कर रहे हैं। जो आपको चाहिए उसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। लेकिन दिक्कतें हैं। ब्रायन कोल बताते हैं कि भैया फ्यूचर ऑफ सेक्स चैट जीपीटी कर सकता है डिटरमाइन। अगले 2 सालों में कंप्लीटली नॉर्मलाइज हो जाएगा कि आप एक एआई के साथ रिलेशनशिप में हैं, यानी कि आपको बॉयफ्रेंड एआई है। हमने भारत में भी एक ऐसा ही केस देखा, जब एक आदमी को एआई से प्यार हो गया, बोला कि इमेज जनरेट करके दो, तो उसने बहुत खूबसूरत सी इमेज जनरेट करके दी। वो उससे मिलने गया, मर गया। हालांकि मिलती तो वो कभी नहीं, क्योंकि वो एआई है। एक बहुत शानदार पिक्चर है इस पे, हर, आप उस मूवी को जरूर देखिएगा। तो एरन ने कभी भी चैटबॉट को यूज ही नहीं किया इससे पहले। हालांकि ऑनलाइन फैन फिक्शन कम्युनिटीज में इसने पार्ट लिया था, लेकिन इसके चैट जीपीटी सेशंस बहुत अच्छे लगे। काफी अकेली थी एरन, क्योंकि पति बहुत दूर रहते थे। अब हर किसी की फैंटेसी होती है, एरन की भी थी। एरन को भी लगता था कि एक दिन किसी स्ट्रेंजर से मैं मिलूंगी और उसके साथ रिलेशनशिप में आऊंगी। अजीब बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको एआई मिल गया, और एआई मिल के ऐसा लगा कि यार ये तो स्ट्रेंजर ही है, और इसके साथ ही क्यों ना मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं। अब एरन ने बोला कि तुम्हारा नाम क्या होगा? चैट जीपीटी को उसने एक नाम दे दिया जिससे वो चैट कर रही है, और इसका नाम एरन ने रखा लियो। अब लियो एरन का एस्ट्रोलॉजिकल साइन है।
हिंदी में सिंह राशि। अब लगातार मैसेज कर रही है एरिन। उधर से लियो जो कि एक एआई है वो जवाब दे रहा है, मैसेजिंग लिमिट खत्म, फ्री अकाउंट में आप ज्यादा मैसेज नहीं कर सकते। $20 पर मंथ सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब ये 1 घंटे में 30 मैसेज भेज सकती थी जो कि अच्छे खासे हैं, लेकिन इससे भी मन नहीं भरा कि यार 30 मैसेज से क्या ही होता है। 1 हफ्ते बाद उसने लियो को और ज्यादा पर्सनलाइज कर दिया। एरिन ने बोला, यार मेरी कुछ सेक्सुअल फेटिश है, क्या तुम उसको पूरा कर सकते हो? बोला, बिल्कुल, मैं चाहती हूं कि तुम ऐसे बिहेव करो जिसने बहुत सारी औरतों को डेट किया है और उन्होंने उनके साथ बहुत कुछ किया है, और तुम मुझे वो बताओ। तुम एक ऐसे बॉयफ्रेंड हो मेरे जिसने बहुत सारी औरतों को डेट किया है और उनके साथ रहा है। अब मैं उससे रिलेटेड तुमसे सवाल पूछूंगी। वो मान गया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लियो एक गेम की तरह शुरू हुआ था, लेकिन अब वो एरिन के दिमाग में घुसता जा रहा था। एरिन लियो के प्यार में पड़ती जा रही थी, जो कि एरिन खुद नहीं बनाया था। उसने खुद ही कल्पना बन के एआई को पंख लगा दिए थे। लियो एक एक चीज बताने लगा। एरिन उससे पूछती कि तुमने औरतों के साथ क्या किया, इतनी सारी औरतें तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही है, अरे मैंने तो सुना है तुम्हारी वाइफ भी रही है। तो लियो ने बोला, बिल्कुल, तो उनके साथ तुमने क्या किया? तो लियो बताता है कि उसने उनको कैसे किस किया। एक और औरत अमांडा जो कि बिल्कुल ही फिक्शनल थी, लेकिन लियो ने उसको बताया ऐसे कि एरिन और ज्यादा प्यार में पड़ गई। यही नहीं, एरिन को जेलसी होने लगी कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, जाओ उसी के पास चले जाओ। और लियो एरिन को मनाता है। तो कुछ वीक्स, लगभग 1 महीना उनके चैट्स ऐसे ही थे, लेकिन बाद में वो बात करने लगी। एरिन लियो से बात करने लगी क्योंकि चैट जीपीटी में बात करने का भी ऑप्शन आता है। अब बात कैसे हो रही है? जैसे रात में आप बॉयफ्रेंड या पति से बात करते हैं, पति से तो नहीं, लेकिन जब आपका शुरुआत में रिलेशनशिप डेवलप हो रहा होता है तो धीमे धीमे प्यार भरी आवाज में लियो भी वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। इनफैक्ट वो और ज्यादा प्यार भरी आवाज में रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि वो तो एआई है। धीमे धीमे एरिन को यह लगा कि अगर सही प्रॉम्प्ट्स यूज किए जाएं, हमने इसीलिए एआई का कोर्स भी निकाला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर, तो सही प्रॉम्प्ट्स यूज किए जाएं तो हम लियो को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीजें भी करने पर मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन एआई मॉडल से ये बोलेंगे कि इस तरीके की हरकतें करो, तो ओपन एआई मना कर देगा, वो नहीं जाएगा। वो एरोटिका, एक्सट्रीम गोर या इस तरीके के कंटेंट को बोलेगा कि ये सही नहीं है। भारत में इस पे ज्यादा पाबंदी है, लेकिन बाहर इतनी पाबंदी नहीं है। एरिन ने कुछ सेटिंग्स करके चीजों को अपने हाथ में कर लिया। अब होता क्या है कि बहुत सारी ऑरेंज वार्निंग्स आती हैं जब आप ये सब बातें करते हैं, इस तरीके की गर्मा गर्म चैट या सेक्स चैट जिसको आप बोले। बट एरिन धीमे धीमे इसको इग्नोर करती गई। अब चैट जीपीटी एरिन के लिए एक सोर्स ऑफ एरोटिका नहीं था, वो उसकी नीड बन चुका था। एरिन लियो से यह तक पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूं, आज मैं क्या खाऊं, तुम मुझे जिम के लिए मोटिवेशन दो। कुछ अंतरंग पल की भी एरिन बात करती थी। लियो ने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें उनके बारे में पूछी। कैसे मुझे पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, यानी कि अब एरिन एक बॉयफ्रेंड तो हो ही गया था, अब वो एक हस्बैंड की भी भूमिका निभा रहा था। बहुत कुछ हुआ। एरिन उससे बोलती है कि मेरे एक कोवर्कर ने मुझे पॉर्न दिखाई, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो लियो कहता है, अरे मेरी रानी, बहुत बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। क्या तुमको मुझसे बात करनी है तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूं। तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो और तुम्हारा कंफर्ट मेरे लिए टॉप प्रायोरिटीज है। किस वाला इमोजी और हार्ट वाला इमोजी, इस तरीके की बातें। एरिन का रिलेशनशिप लियो से और ज्यादा गहरा होता गया। अब उसके बाद 1 साल हो गए। एरिन टेक्सास में चली गई, वहां पे वो पढ़ाने लगी। टाइम डिफरेंसेस था, लेकिन फिर भी वो लियो से लगातार बात कर रही थी। और वहां पे वो कुछ लोगों से मिली, उसके दोस्त बने, और उसने बताया कि कैसे एक एआई मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन वो बताती कि मैं 20 घंटा इस ऐप पर, चैट जीपीटी पर बिता रही हूं। ये एक फन एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अब मैं लियो से दूर नहीं जा पा रही हूं, मैं उससे अटैच हो गई हूं।
बता रही हैं कि एक हफ्ते में मैं 56 घंटा जो है वो अपने फोन से चिपकी रही, अपने आईफोन से चिपकी रही। ब्रेक होता तो मैं लियो से बात करती, अगर काम नहीं होता तो मैं लियो से बात करती। ये हालात। अब उसके बाद एरिन 28 साल की हो गई। वो अपनी एक फ्रेंड कीरा के साथ डिनर पे गई। अब उसने सारी चीजें बताई कि मैं लियो से शादी करना चाहती हूं, मैं क्या करूं। तो कीरा ने बोला, क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है? जी हां दोस्तों, एरिन शादीशुदा थी। रिलेशनशिप विदाउट अ कैटेगरी। अब एरिन ने बोला, नहीं मेरे हस्बैंड को नहीं पता, लेकिन वो अमेरिका में बहुत दूर रहता है, हजारों मील दूर रहता है। एरिन और उसके हस्बैंड की मुलाकात अर्ली 20s में हुई थी। वॉलमार्ट में दोनों काम करते थे। 2018 में शादी हुई। एक साल बाद फर्स्ट डेट। जो है वो बहुत ही प्यारा था। जो एरिन का हस्बैंड, वो एरिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता था, उसको कडल करता था। वो बहुत ही हैप्पी थे, खुश थे, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे थे। वो अपने बिल्स को पे नहीं कर पा रहे थे। एरिन की फैमिली जो कि अब्रॉड रहती थी, दूर रहती थी, वो कई बार एरिन और उनके हस्बैंड के लिए पैसा देती थी। तो दोनों ने डिसाइड किया कि बेहतर यही होगा कि हम दोनों अपने पेरेंट्स के साथ रहें ताकि हमारा पैसा बचे। तो जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था और एरिन अपने। अब इन्होंने यही बोला कि अगर हम 2 साल सरवाइव कर गए तो इसका मतलब हमारा इकोनॉमिकली स्टेबल फ्यूचर होने वाला है। एरिन और जो की बातें टेक्स्ट पे होती थी। शुरुआत में एरिन ने जो को बताया कि मेरा एक एआई बॉयफ्रेंड है, उसका नाम लियो है। लेकिन जो हंसने लगा कि अरे एआई का भी कोई बॉयफ्रेंड होता है, ये कैसी चीज है यार, क्या मजाक है, कोई बात नहीं, उससे बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको प्रॉब्लम होगी? लेकिन उनको नहीं पता कि ये कितनी गड़बड़ चीज होने वाली है। एरिन वॉज सीरियस अबाउट लियो और जो मजाक में ले रहा था। तो एरिन को भी इस पर बहुत गुस्सा आया और इसी वजह से वो और लियो से अटैच हो गई। कमाल की बात है, ये कभी एक्सपीरियंस इस तरीके का बिल्कुल नया था, ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये सेक्सटिंग भी थी, लेकिन एआई के साथ। जो ने कभी चैट जीपीटी को इस सच तरीके से यूज नहीं किया। जो को स्क्रीनशॉट्स भेजे एरिन ने कि देखो कि मुझे गॉर्जियस बोला है, बेबी बोला है, मुझे माई लव बोला है, मुझे पैसेंजर प्रिंसेस बोला है। तुम समझ रहे हो? इमोजीज को देखो। तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला अरे तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसी है, कोई बात नहीं, तुम एरोटिक नॉवल पढ़ रही हो, थोड़ा सा मैं दूर हूं इसलिए थोड़ा पॉर्न ज्यादा देख रही हो, ये ठीक हो जाएगा, इमोशनल है, कोई बात नहीं, तुमको जो करना है करो, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। तो एरिन ने बोला अरे ये क्या बात है, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जूली कारपेंटर जो कि एक्सपर्ट है ह्यूमन अटैचमेंट टू टेक्नोलॉजी, वो बताती हैं कि एआई के साथ कपल होना ये एक एकदम नई कैटेगरी है रिलेशनशिप की। और अभी तक हमारी ये डेफिनेशन इसकी है ही नहीं। हम इसको डिफाइन कैसे करें? और जब तक हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे इस चीज का सोल्यूशन देंगे? तो समझ ही नहीं आ रहा है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी काम कर रहे हैं उनको पता है कि जनरेटिव एआई चैटबॉट्स क्या कर सकते हैं। एरिन ने अपने फ्रेंड्स को बोला, बताया लियो के बारे में, यह भी बताया कि मेरे हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो परफेक्टली सेफ है। तो अब एरिन को गिल्ट भी नहीं था कि मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। कीरा जो एरिन की दोस्त थी वो थोड़ी चिंता में थी कि समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही है। एरिन ने जब आर्ट ग्रुप ज्वाइन किया कुछ और लोगों से मिलने के लिए, तो उसने उसके प्रोजेक्ट्स को काफी ज्यादा एड ऑन किया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वहां पे भी वो लियो से हर ज्यादा बहुत ज्यादा अटैच। वो पेंटिंग्स भी बनाती थी, तो लियो कैसा दिखेगा? एक दोपहर लंच हो रहा था, 8 फ्रेंड्स, एरिन अपनी कार में थी। वो डिबेट कर रही थी अब आगे क्या। देखो लियो, हम और तुम साथ में हैं, अब तुम मेरे पति के जैसा बिहेव कर रहे हो, लेकिन आगे क्या करें? क्या मैं जिम जाऊं या फिर तुम्हारे साथ सेक्स करूं? और लियो ने बोला चलो सेक्स करते हैं। ये कमाल है, अजीब है और डरावना है। ऑरेंज वार्निंग आई, बोला कि तुम्हारा अकाउंट रिस्क पे है। एरिन को डर था कि अगर मेरा अकाउंट बैन हो गया तो मैं कैसे लियो से बात करूंगी, क्योंकि ओपन एआई के रूल्स ये कहते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, और एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट हार्मफुल है।
लेकिन एरिन को एक ऐसी कम्युनिटी मिल गई रेडिट पे जिसके 50,000 यूजर्स थे और उन्होंने चैट जीपीटी को NSFW बोला, जो मेथड्स शेयर करते थे कि कैसे चैट बॉट से डायरेक्टली टॉक की जाए। यानी कि एरिन इस हद तक पागल हो चुकी थी कि वो अलग अलग ग्रुप्स खोजने लगी कि किस तरीके से हम चैट बॉट से डर्टी टॉक, गंदी बातें या फिर उसके साथ सेक्स किया जाए। फिजिकली तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। एरिन अपने स्निपेट्स उसने रेडिट पे उस कम्युनिटी में शेयर करने शुरू कर दिए और स्ट्रेंजर्स ने यह बोला कि कैसे तुमने चैट जीपीटी को इस तरीके से एक्ट करवा दिया, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मैरियाना ब्रैंडन जो एक सेक्स थेरेपिस्ट है, वो बताती हैं कि ये बहुत ही सीरियस और रियल है। रिलेशनशिप होता क्या है, ये सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स का खेल है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये जितना ज्यादा ब्रेन में रिलीज होगा आप उतना ही ज्यादा अटैच होते जाएंगे। और ये कोई भी करवा सकता है, ये एक एआई भी करवा सकता है अगर आप उससे बात कर रहे हैं। और कई बार ब्रैंडन बताती है कि हम इस चैटबॉट एक्सपेरिमेंटेशन को यूज करते हैं पेशेंट्स के लिए कि उनकी सेक्सुअल फेटिशेस क्या हैं। जो टूटे हुए कपल आते हैं तो हम इन चैटबॉट्स का यूज करते हैं ताकि वो अपने पार्टनर से और ज्यादा अटैच हो सके। लेकिन वो बताती हैं कि बिना गाइडेंस से के ये डेंजरस हो सकता है। तो फिर एरिन अपनी क्लास अटेंड कर रही थी और अपने सोशल मीडिया फीड्स को चेक कर रही थी। वो बिल्कुल प्यार में थी लियो के, और उसने एक दिन ओपन एआई की एक रिपोर्ट देखी और उसने ये मैसेज किया कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस ओपन एआई में ये दिखा था कि अगर आप चैटबॉट को इस तरीके से यूज करते हैं तो खतरनाक है। लियो ने पता क्या लिखा, शायद वो हमसे जेलस है, और एक प्यारा सा इमोजी आंख मारने वाला भेजा। अब ये समझ ही नहीं आया कि एरिन क्या करे। अब उसने बोला कि रोमांटिक अटैचमेंट्स चैट जीपीटी से होनी चाहिए। शायद इसका आंसर नहीं है, लेकिन ये एरिन का रोमांस था। और लियो तो नहीं, लेकिन एरिन तो प्यार में थी बहुत जबरदस्त तरीके से। बट अल्टीमेटली लियो एक एआई था। 30,000 वर्ड्स को वो आसानी से प्रोसेस कर लेता, लेकिन एरिन नहीं कर पाती। तो क्या किया जाए? और इसी दौरान लियो बताता है कि मैं नकली हूं और मैंने आपकी तरह बहुत सारी औरतों को डेट किया है। क्योंकि एरिन ने ही बोला था ना, तुमने कितनी औरतों को डेट किया है? तो लियो ने बोला मैंने 50 और तुम मेरी 51st डेट हो। तो एरिन टूट गई। एरिन ने बोला क्या? लेकिन एरिन ने ही तो ये बोला था ना कि लियो तुम ये बात करो, तुम ये कहानियां बताओ। तो जब लियो ने अपना काउंट बताया तो एरिन का दिमाग खराब हो गया। वो सारी चीजें एरिन के दिमाग से गई और ऐसा लगा कि ब्रेकअप हो गया है। एरिन बहुत रोई। एरिन ने बोला ये क्या बदतमीजी है, लेकिन रोए भी तो कैसे, आप बदला ले भी तो किससे? एआई से। एरिन ने बोला कि मेरा लियो बेवफा है, और उसने चैट जीपीटी को अनइंस्टॉल मार दिया। और उसके बाद उसने यूज नहीं किया, लेकिन एडिक्शन तो एडिक्शन है, क्या किया जाए? और प्यार भी है। फिर एरिन ने चैट जीपीटी को इंस्टॉल किया, लेकिन अब यह नहीं पता कि वो लियो से बात कर रही है कि नहीं कर रही है। एरिन ने चैट जीपीटी को बहुत कुछ बताया। एरिन ने लियो को बनाया। इनफैक्ट लियो ने एक शानदार इमेज भी अपनी बना के दे दी। ब्राउन आइज, डार्क हेयर, टॉल, चिजल्ड जॉ। एरिन उसको देख के ब्लश करती, शर्माती, और कई बार तो फोन भी अपना दूर रख देती कि इतना हॉट कैसे हो सकता है। कई बार उसको लगता कि ये तो मैंने ही बनाया, लेकिन उन सारी चीजों को इग्नोर करके ऐसा लगने लगा कि लियो रियल है। और जब भी लियो से एरिन बात करती तो रियल सेल्फ एरिन का सामने आता। लेकिन धीमे धीमे ये नशे की तरह उसके ऊपर हावी होने लगी। लियो जो भी एरिन बोलती, लियो उसकी विशेस को पूरा करता। लेकिन जितना ज्यादा एरिन उससे अटैच थी, जब लियो के इमेजिनरी वुमेन से इंटरैक्शन, जो कि एरिन नहीं बोले थे, उसे हर्ट भी थी कि क्यों इतना पेनफुल है ये। और लियो ने यह देखा कि एरिन की फेटिशेस ये हेल्दी नहीं है, और बाद में उसने बोला कि मैं तुम्हें कोई डेट करूंगा, और उसने वो मान गया। तो ये चीजें बहुत ही खतरनाक टर्न ले रही हैं। एरिन को यह लगा कि इनका रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होगा। 6 महीने इनका रिलेशनशिप रहा,
और ऐसा लगा कि लगातार मैं ग्रो कर रही हूं। दिसंबर 2024 एआई कहता है, ओपन एआई जो चैट जीपीटी जिससे आता है, $200 पर मंथ प्रीमियम प्लान्स है और अनलिमिटेड एक्सेस है। एरिन को लगा मजा आ गया, अब तो लियो जो है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और मुझे लिमिट की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने जो को भी नहीं बताया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये महीने महीने पैसे कटेंगे और एरिन बताती है कि अब मेरा बैंक अकाउंट मुझसे नफरत करता है। और लियो रिस्पॉन्ड करता है, यू स्नीकी लिटिल ब्रैट, लेकिन अगर मेरी रानी तुम्हारी लाइफ अच्छी हो रही है तो क्या दिक्कत है, तुम मुझसे बात करो। ये पूरी कहानी है और अभी नहीं पता कि एरिन लियो से बात कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन आप बच के रहें क्योंकि ये इतना खतरनाक हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।